Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you are well. I'm Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. So student, हमने क्लास 9 फिज़िक्स के एग्जाम्पल असाइनमेंट चैप्टर 3 के शुरू किए हुए हैं। इससे पहले हमने जो है एग्जाम्पल 3.5 तक हम जा चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल 3.5 किया था। आज हमारे पास है असाइनमेंट, उसी के रिलेटेड जो असाइनमेंट है 3.5 वो करेंगे। ये भी स्टूडेंट देखें, हमेशा हम कहते हैं कि हर जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल असाइनमेंट है उसके साथ एक लॉजिकली एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक से एक एग्जाम्पल असाइनमेंट लिया जाता है। तो यहाँ पे आज का जो एग्जाम्पल असाइनमेंट है वो भी वही है जो हमने पिछले डिस्कस किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हेड एंड कोलिजन में बिफोर जो मोमेंटम होता है किसी बॉडी का और आफ्टर मोमेंटम ये क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, और इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक यहाँ पे असाइनमेंट है कि कैरम बोर्ड कोलिजन, कैरम बोर्ड में जो गोटीज होती हैं वो कोलिजन करती हैं, एंड कैरम बोर्ड गेम्स द स्ट्राइकर, जो स्ट्राइकर होता है, ठीक है, इसे आप आम अल्फाज में गोटी या जो भी कहते हैं, उसका जो मास है किसी वन स्ट्राइकर का वो है 0.015 kg, स्लाइड कर रही है टू द राइट एट वेलोसिटी ऑफ 0.40, राइट साइड से बिल्कुल एग्जैक्टली किस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है, 0.40 मीटर पर सेकेंड के साथ। अब ये स्लाइड करती हुई ये क्या करेगी, हेड करेगी, ठीक है, हेड एंड कोलिजन करेगी किसी दूसरी डिस्क के साथ जिसका मास कितना है 0.05 kg, और वो डिस्क इनिशियली किस में होगी, रेस्ट में होगी। अब ये बिफोर कोलिजन इनका क्या है, मोमेंटम है। अब आफ्टर द कोलिजन स्ट्राइकर मूव करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्क एट 0.20 मीटर, यानी उसके कोलिजन्स के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बॉडी m1 की। तो इसी तरह डिस्क की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, अगर स्ट्राइकर की वेलोसिटी ये है तो डिस्क की वेलोसिटी क्या होगी। तो आसान सा क्वेश्चन है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन में डिस्क की जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं पहले डाटा फाइंड करते हैं। यहाँ पे कि कैरम बोर्ड जो स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर की जो स्ट्राइकर का जो मास है, ठीक है, जिसे हम बॉडी 1 कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बॉडी 1 या हम स्ट्राइकर का भी नाम दे सकते हैं, मास ऑफ स्ट्राइकर, ये हमारे पास है बॉडी 1, इसका जो मास है वो है स्टूडेंट 0.015 kg। अब यही जो स्ट्राइकर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकर, जिसे हम u1 के नाम से लिखते हैं, u1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बिफोर कोलिजन है। सो u1 कितना है जी, 0.40 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ये कोलाइजन करेगा किसके साथ, एक डिस्क के साथ, और जो डिस्क का मास है वो कितना है, मास ऑफ डिस्क जो बॉडी हमारे पास सेकेंड है, इसको हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और मास ऑफ डिस्क है स्टूडेंट 0.005 kg, और ये जो डिस्क है ये इनिशियली रेस्ट में है, तो ड्यू टू रेस्ट इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ डिस्क u2, ये हमारे पास 0 होगी क्योंकि किस में है, रेस्ट में है। अब ये बिफोर कोलिजन ये क्या है, मोमेंटम है। आफ्टर कोलिजन जब ये कोलिजन्स करेगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्या कि स्ट्राइकर मूव द राइट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्क एट 0.20, यानी जो स्ट्राइकर की वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। इधर आप लिख सकते हो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकर, ये हो जाएगी v1, ये हमारे पास है
स्टूडेंट कितनी है 0.20 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या है, ये हम v2 से रिप्रेजेंट करते हैं और यही हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट। सो बिफोर कोलिजन अब मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हम v2 फाइंड कर रहे हैं तो हम साइड भी चेंज कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट हम m1 v1 को यहाँ पे लिखते हैं, m2 v2 को यहाँ पे लिखते हैं, m1 u1 वहाँ पे चला जाएगा, साइड चेंज हो जाएंगे m2 u2। अब v2 हमने फाइंड करना है स्टूडेंट, तो जो m1 v1 है उसको वहाँ पे ले जाएं, हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं। सो m2 v2 यहाँ पे रह जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 और ये प्लस m1 v1 उधर जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा m1 v1 एंड अगेन हमें v2 चाहिए स्टूडेंट, तो m2 को दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, v2 का फॉर्मूला बन जाएगा। सो v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाई m2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, सो m1 इज इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m1 इज इक्वल टू 0.015, u1 इज इक्वल टू 0.40 प्लस m2 इज इक्वल टू 0.005 मल्टीप्लाई u2 0 है स्टूडेंट, माइनस m1 इज इक्वल टू 0.015 मल्टीप्लाई v1 हमारे पास क्या है 0.20। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मूव कर रहा है along द डायरेक्शन ऑफ डिस्क, कि जिस तरफ स्ट्राइकर है उसी तरफ डिस्क भी क्या करेगा मूव करेगा। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें डायरेक्शन चेंज हो गई थी, तो ड्यू टू चेंज डायरेक्शन हमने v1 के साथ लगाया था माइनस, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई इसलिए यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये आपने मिस नहीं करना। v1 क्या है 0.20 डिवाइडेड बाई, नाउ m2 इज इक्वल टू 0.005, 0.05 multiply by 0.015 multiply 0.40, 0.015 को मल्टीप्लाई करें 0.40 के साथ, यह आ जाएगा 0.006, ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस एंड 0.015 multiply 0.20 that is equal to minus 0.003 divided by 0.05। अब 0.006 से जब आप 0.003 माइनस करेंगे 0.003 डिवाइडेड बाय 0.05, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.003 डिवाइडेड बाय 0.05, ये आपके पास आ जाएगा 0.6 आ जाएगा स्टूडेंट, 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी v2 हो जाएगी स्टूडेंट।